88 हो गए। अच्छा, 88 साल हो गए ऑलमाइटी अथॉरिटी को इस धरा पर आए हुए। तो पहले नहीं थे वो? पहले भी थे। तो फिर अभी क्यों, कहां से आ गए? ये सारा कन्वर्सेशन ही जो लोगों के मन में बातें आती हैं और आपको जवाब देना है, वास्तव में इसी को कहते हैं मनाना। क्योंकि कंफ्यूजन यही हो गया है कि सर्वोत्ता कौन है, कहते हैं है जरूर, लेकिन कौन है, कैसा है, वो नहीं जानते। तो परमात्मा ने स्वयंभू बनकर के सबसे पहले क्या काम किया? अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, और फिर हमारा परिचय दिया। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अगर कोई पूछे क्या सिखाया जाता है, तो 4 बातें सिखाई जाती हैं। सबसे पहले ये बताया जाता है कि आप कौन है। यही बताया जाता है ना, आप कौन है। तो कहेंगे कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो सब अपना नाम बताते हैं, ये नहीं जानते मैं कौन हूं। सब क्या कहते हैं? मेरा नाम ये है, मैं इस पोस्ट पर हूं, इत्यादि इत्यादि, यही तो बताते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मैं ये हूं। तो यहाँ सबसे पहले क्या बताया जाता है? आप कौन है। फिर दूसरी बात कौन क्या बताई जाती है? वो कौन है। वो कौन? जो एक ऑलमाइटी है, जो सर्व धर्मों का पिता है। जितने भी धर्म हैं यहाँ पर, उन सबके एक ही पिता हैं। वो कौन है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो वो बताई जाती है। तीसरी बात क्या बताई जाती है? कर्मों की गहन गति क्या है। क्योंकि आप सब जानते हैं, जैसे आज भी दीदी जी कुछ सुना रहे थे, तो बाबा ने क्या कहा उसमें? बाबा ने कहा कि जो कुछ भी हम हैं वो हमारे पूर्व जन्मों का फल है, यही है ना, और अब जो करेंगे वो हमें आगे मिलेगा। तीसरी बात ये बताई जाती है। और चौथी बात क्या बताई जाती है? ये तीनों बातें तब काम करती हैं जब ये पता होता है कि ये सृष्टि कब बनती है और कब खत्म होती है। जन्मदिन मनाते हैं, शिव जयंती कहें या शिवरात्रि कहें, जन्मदिन कहें, वो मना रहे हैं। तो आप सब इस आज के इस महान पर्व के दिन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत हो, अभिनंदन है। हमारे बीच में समय निकाल करके हमारे महान दीदियाँ आई हैं, राज्योगिनी दीदी मंजू दीदी जी देहरादून से आई हैं और हरिद्वार से दीदी आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी हमारे मेहमान भी आए हैं, आप सबका भी मैं दिल से आज इस बाबा के घर में बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बार आपको पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद ये मेरा सौभाग्य कि मुझे यहाँ ऐसे लोगों के बीच में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हिंदुस्तान की परंपरा है जो आज यहाँ इस मंच पर देखने को मिल रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सब भाई भाई, और यहाँ हम लोग सभी मौजूद हैं। ये कई मर्तबा कई बार हम फेसबुक पर और यूट्यूब पर ये चैनल देखते रहते हैं, देखकर बहुत ही अच्छा लगता है।
बहन जी के जितने भी प्रवचन हैं उनसे देख के वाकई मैं बहुत ही मुतासिर, बहुत ही अपने अंदर लगता है उन सब चीज़ों को पढ़ के कि कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो बहुत ख्वाहिश थी, बड़ी तमन्ना थी कि एक बार यहाँ आया जाए। इससे पहले भी मुझे एक मतलब यहाँ आने का मौका मिला है जो रेलवे स्टेशन पर है, लेकिन आज फिर मेरा दोबारा से एक सौभाग्य कि मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ा और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हिंदुस्तान की वो परंपरा, ये सब लोग हम लोग जो है ना एक ही हैं। हमारे यहाँ 1,24,00,000 जो पैगंबर हैं वो भी देखिए सब यहाँ किसी ना किसी तरह से हम कोई ओम की तरह से बुलाते हैं, कोई अल्लाह कह के बुला लेते हैं, कोई भगवान कह के बुला लेते हैं, कोई सत श्री अकाल कह के बुला लेते हैं। सब लोग हम एक ही हैं, हम लोगों का खून एक है। और हम लोगों को इस बात पर ये आज की मिसाल आपको नज़र आ रही होगी। ये बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर उन्हें आप लोगों को सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू। इसको परिवार कहते हैं, वो सब आज समक्ष दिखाई दे रहा है और सामने भी हम उस पिता परमात्मा की प्रिय संतानें बैठी हैं, उससे संबंध जोड़े बैठी हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आज जो ये हम शिव जयंती मना रहे हैं या शिवरात्रि कहें, मैं आप सबको अपने दिल से कहना चाहती हूँ, चाहे नए भी हों पुराने भी हों, कि हम सभी उस पिता परमात्मा को जान लें, पहचान लें कि वो कौन है। वो अलग नहीं है। भगवान ने हम सबको चोले अलग अलग दे दिए हैं। जैसे आप अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, किसी को हरा, किसी को नीला, किसी को काला, अलग अलग कलर पसंद आते हैं। ऐसे ही हम सर्व आत्माओं ने भी अलग अलग चोले धारण किए हुए हैं। अपने आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं, आत्मा के अंदर जो वैरायटी पावर है, उन सबको कर्मों के द्वारा दिखाने के लिए, लेकिन वास्तविकता में हम सब एक। और परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टि रचयिता भगवान शिव शंकर जी की महाशिवरात्रि का, जयंती का और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ प्रकट उत्सव का मैं आपको लख लख बधाई पेश करता हूँ। और इस समय को सतयुग में आपने जो पुण्य कमाया है उसके लिए आप सौभाग्यशाली हैं। और आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित होने के लिए भ्राता ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल लाड साहब का आदेश हुआ, तो मुझे इतनी अनुभूति नहीं थी कि कितना स्वर्गीय और स्वर्णिम अवसर होगा। जो अनुभूति मुझे प्राप्त हुई है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। जीवन पर्यंत मुझे इसकी अनुभूति रहेगी। जो एहसास मुझे, जो शांति यहाँ पर आकर प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक परम शक्ति, परम परमेश्वर शिव शंकर महाराज जी का प्रकटोत्सव दिवस है, तो वो सृष्टि के रचयिता हैं और जो सर्वशक्तिमान होते हैं उनसे हर कोई शक्ति प्राप्त करता है अपने कार्यों के उद्देश्य के पूर्ण। इतिहास गवाह है, गुरु गोविंद सिंह जी ने शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव जी का स्तुति की, उनका ध्यान किया, उनको प्रणाम किया और उनसे शक्ति का वर प्राप्त करने के लिए फरमाया, देह शिवा बर मोहे ये शुभ कर्मंते कबहू न डरो, जो लरो और सो जब चाहे लरो, निश्चय कर अपनी
जीत करो। ये वर प्राप्त शिव जी से करने के बाद उन्होंने दर्जनों ऐतिहासिक जंगें लड़ी, जिसमें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता की कुर्बानी दी, अपने चारों साहिबजादों की कुर्बानी दी, अपनी कुर्बानी दी, सभी परिवार को नछावर किया। उन्होंने फरमाया, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े के। ये The whiteness is shown through the cleanliness, and this cleanliness to show the God. तो ईश्वर को दर्शाती है, क्योंकि उसमें कोई दाग नहीं है, उसमें कोई स्पॉट नहीं है। हम तरह तरह के ड्रेस को पहन सकते हैं, उसमें स्पॉट भी हो सकते हैं, पर व्हाइटनेस में जो सफेद है, जो ईश्वर को दर्शाता है, जिसमें कोई भी दाग नहीं है। मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो दर्शाता है। क्या आपने ईश्वर को देखा है? यदि आपने ईश्वर को देखा है तो यू विल नेवर कमिट सिन, आप कभी पाप नहीं करेंगे। यदि आपने ईश्वर को देखा है तो आप कभी भी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ये जो आंखें हैं ये शारीरिक हैं, ये दुनियावी हैं, ये अच्छा भी देखती हैं और बुरा भी देखती हैं। Then how to control ourselves? किस तरीके से हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं उन चीजों को देखकर। मैं एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में खड़ा था, सर्वात्मा उन्होंने भी इसके आपने बताया। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता हो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता हो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी रुड़की के दक्षिण सिविल लाइन केंद्र के नए भवन में शिव जयंती महोत्सव राजयोगिनी मंजू दीदी की अध्यक्षता व बीके सुशील भाई के संचालन में मनाया गया। सेंट मार्क्स सीनियर एकेडमी स्कूल के निदेशक कुंवर जावेद इकबाल ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि वे ब्रह्मा कुमारी जी के प्रेरक वीडियो देखते हैं जो मन को असीम सुख शांति की अनुभूति कराते हैं। विशिष्ट अतिथि गुरुद्वारा सिंह सभा रुड़की के पूर्व अध्यक्ष सरदार सुरजीत सिंह चंदोक व ईसाई धर्म के मैरिज रजिस्ट्रार एंजिल गैब्रियल ने ब्रह्मा कुमारीज को चरित्र निर्माण की विश्व स्तरीय संस्था बताया। उन्होंने गुरु नानक द्वारा की गई शिव भक्ति का उल्लेख किया, साथ ही प्रेम के लिए ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा दी। बीके मीना दीदी ने राजयोग का अभ्यास कराया तो बीके गीता दीदी ने सभी का स्वागत किया। यूको बैंक में 820 करोड़ रुपए के IMPS घोटाले को लेकर CBI ने आज
राजस्थान व महाराष्ट्र के 7 शहरों में 67 स्थानों पर छापेमारी की। बीते साल 10 से 13 नवंबर के बीच यूको बैंक के 41,000 खाता धारकों के खातों में अचानक 820 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। इस राशि को कई खाता धारकों ने निकाल भी लिया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो 30 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं युवाओं के लिए 1 लाख रुपए की अप्रेंटिस देने का भी वायदा किया गया है। यह वायदा उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा में किया है। भाजपा के कई नेताओं ने अभी तक लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। 2 भाजपा प्रत्याशियों ने तो अपने टिकट ही वापस कर दिए हैं। गौतम गंभीर पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी चुनाव लड़ने के बजाय गंगा सफाई पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। देहरादून से टिहरी तक 35 किलोमीटर लंबी सुरंग टर्की के वैज्ञानिकों के सहयोग से तैयार की जाएगी, जिस पर पूरी DPR का खर्चा 11 करोड़ रुपए आएगा। इस सुरंग के बाद देहरादून से टिहरी 3 घंटे के बजाय 1 घंटे में पहुंच सकेंगे। देहरादून नगर निगम के आयुक्त व अन्य अधिकारियों के साथ अभद्रता मामले में भाजपा विधायक महेश जीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उक्त मामले में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सफाई कार्य ठप हो गया है और कर्मचारी माफी मांगने की मांग पर अड़े हैं। उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों में फिर से मौसम बिगड़ सकता है। दिन में गर्मी और रात में ठंड के कारण लोगों में बीमारी बढ़ रही है। आज खबरों में इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्री गोपाल नारसन को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।